नमस्कार और स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर। आज की कड़ी में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, एक प्राचीन संस्कृति जिसने हजारों साल पहले अपनी पहचान बनाई। हमारी यात्रा शुरू होती है आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे, जो अब आधुनिक भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। यहां एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता दुनिया की पहली शहरी संस्कृतियों में से एक थी, जो उन्नत इंजीनियरिंग और गहन व्यापार के लिए जानी जाती है। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इस सभ्यता की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण थे। यहां की सड़कें योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थीं, जिनमें ग्रिड पैटर्न का उपयोग किया गया था। हर घर में जल निकासी के लिए एक उन्नत प्रणाली थी, जो इस सभ्यता की तकनीकी दक्षता को दर्शाती है। यहां के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, एक ऐसी तकनीक जिसे उस समय कहीं और नहीं देखा गया था। सार्वजनिक कुएं पानी का प्रमुख स्रोत थे और अनाज भंडारण के लिए विशाल ग्रैनरी बनाए गए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि यहां के लोग न केवल कृषि में निपुण थे, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी तैयार रहते थे। यहाँ के कारीगर अपनी कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जटिल गहने, मोहरें और मिट्टी के बर्तन बनाना उनकी विशेषता थी। हड़प्पा की मोहरें, जिन पर पशु और प्रतीक अंकित होते थे, शायद व्यापार और पहचान के लिए उपयोग होती थीं। इन पर लिखी लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह भाषा व्यापारिक कोड या धार्मिक प्रतीक थे? यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। सिंधु घाटी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यह सभ्यता न केवल अपने पड़ोसियों से जुड़ी थी, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करती थी। तांबा, मोती और कपड़ा यहाँ के प्रमुख व्यापारिक उत्पाद थे। कृषि यहाँ की जीवन रेखा थी। गेहूं, जौ और कपास की खेती सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित उपजाऊ भूमि पर की जाती थी। यह सभ्यता शायद दुनिया की पहली थी जिसने कपास की खेती की, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बन गई। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों की धारा बदल गई, जिससे कृषि पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अत्यधिक वनों की कटाई और संसाधनों का अतिउपयोग भी इसका कारण हो सकता है। सभ्यता के पतन के बाद लोग धीरे धीरे इन नगरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर बसने लगे। यद्यपि ये नगर मौन हो गए, लेकिन सिंधु घाटी की विरासत आज भी इस क्षेत्र की परंपराओं, भाषा और कला में जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक समाज नहीं थी, यह मानव प्रतिभा और सहनशीलता का प्रमाण थी, जिसने भारत की कहानी की नींव रखी। इस सभ्यता की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, इंसानी जिज्ञासा और नवाचार हमेशा जीवित रहते हैं। तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जो मानव इतिहास के सबसे अद्भुत अध्यायों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।